सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है। अगर आप चेक करो, और मैंने भी कई बार इसको चेक किया है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है। तो इसको 100% ऑफिशियल कहना गलत होगा पूरी तरह से कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया। लेकिन इसकी सच्चाई भी आप ये मान लो कि 95% चांसेस हैं कि यही नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहने वाला है। और उसमें जितनी भी डेट्स लिखी हुई हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की हो, चाहे एग्ज़ाम डेट्स की हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ, सारी यही रहने वाली। क्योंकि अक्सर ये कई बार देखा गया पिछले आप ये मान लो 1-2 साल से जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हैं कि एग्ज़ाम से पहले नोटिफिकेशन निकलता है। आप अगर याद करो तो पिछली बार भी ऐसा निकला था, उससे पिछली बार एक ब्लू कलर का शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला था और जो कि सही हुआ था बाद में, लेकिन वो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं निकला था। तो उस बेसिस पे इसको 95% ये चांसेस हैं कि यही डेट्स रहने वाली हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन, जितनी एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे थे, जो मैंने बताया था स्टूडेंट्स को, उन्हीं के अराउंड जो है आपकी एग्ज़ाम डेट्स शेड्यूल की गई हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो मैं चीज़ें आपको इसमें बता देता हूँ क्या क्या है, जल्दी जल्दी रफ से, और फिर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं 22 जनवरी टू 7 फरवरी, यानी कि जनवरी में ऑलमोस्ट फॉर्म भरना आपका चालू हो जाएगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट्स जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है 18 अप्रैल टू 22 अप्रैल, यानी कि अगर आप देखो तो अभी से कितना, अभी जनवरी है, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने आपके पास हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में कि सर आप टेस्ट सीरीज़ कब चलाएंगे, जो आपने पिछली बार चलाई थी और जहाँ से डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। तो आप चिंता मत कीजिए, पिछली बार की तरह फिर मैं ये कहूँ कि पिछली बार से काफ़ी बेहतर तरीके से इस बार टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए चलाई जाएगी और फिर से आपको वही ट्रेंड देखने को मिलेगा। जैसे अब पिछली बार डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले थे एग्ज़ाम में, इस बार भी वैसे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि टेलीग्राम जो चैनल है जो हमारा, उस पर डेली जो क्वेश्चंस पढ़ते थे, इंडियन एयरफोर्स का जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था लेटेस्ट, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन ये प्रूफ के तौर पे हमने डाला भी था, 20+ क्वेश्चंस आए थे। तो फिर से वो चालू कर दिया गया इस बार बहुत पहले से। और तकरीबन अगर आप देखो तो इंग्लिश और जीके के डेली 5-5 क्वेश्चंस पढ़ते हैं। 5-5 बड़े मामूली क्वेश्चन लगते हैं कि 5-5 क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखो तो 300 तक हम लोग पहुँच गए हैं। और ये कारवां जो है चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और क्वेश्चन आप एक बार अटैम्प्ट करना, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जिन लोगों ने खासकर एग्ज़ाम दिया है पहले। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ क्या क्राइटेरिया इसमें क्या है और क्या आपको रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ लोग, या फिर नहीं दिया गया है। तो हम देखें जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है उसमें डेट ऑफ बर्थ का ब्लॉक है सेकेंड सेक्शन में। वहाँ पे कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 16 जनवरी 2001 एंड 29 दिसंबर 2004 बोथ डेज इंक्लूसिव आर एलिजिबल, यानी कि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया रहने वाला है, जिसमें कि दोनों डेट्स इंक्लूसिव है, यानी कि अगर इन दोनों डेट्स में भी अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो रिलैक्सेशन है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस में अगर आप देखें तो 250 रुपीज़ आपके चार्जेस लगेंगे। और बाकी सारी चीज़ें ये आपका जब आप एप्लीकेशन भरोगे तब आपके लिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी हो जाएगी कि आपको क्राइटेरिया और फुलफ़िल करना है, 10th की मार्कशीट, 10+2 और इमेज वगैरह सब कुछ। वो फिर आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि जब आपका एप्लीकेशन चालू हो जाएगा तो कैसे आपको फॉर्म भरना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और बाकी क्राइटेरिया अगर हम देखें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो वो एज़ यूजुअल जैसे पहले होता था, 50% मार्क्स एग्रीगेट और 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए। ये बहुत लोगों को इसमें भी पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़न रहता है। सिंपल ये है कि आपके अगर मान लीजिए 100 नंबर का, यानी कि 50% आपके इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए और 50% एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि सारे सब्जेक्ट जोड़ के आपके 50 आने चाहिए और सेपरेटली इंग्लिश में 50, ठीक है। फिर यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स एयरफोर्स के द्वारा रिक्वायर्ड हैं। जैसे हाइट 152.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें, वेट कितना होना चाहिए, चेस्ट का एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। वैसे अगर आप देखो तो मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बना रखा है कि आपको मेडिकल कैसे होता है एयरफोर्स में। अगर आप सर्च करोगे मेडिकल एयरफोर्स परमार नाम से तो आपको वीडियो मिल जाएगा। फिर बाकी यहाँ पे सैलरी वगैरह है जो कि उतना इम्पोर्टेंट है तो, लेकिन आप देख सकते हो उसके रिगार्डिंग। वैसे मैंने सैलरी के रिगार्डिंग भी, ये तो खैर नोटिफिकेशन में उन्होंने रिलीज़ किया, लेकिन मैंने आपको एक्चुअल वीडियो बना के जो स्लिप होता है, पे स्लिप, वो दिखाया आपको। तो उसका भी आप सर्च कर सकते हो, एयरफोर्स सैलरी परमार नाम से, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये वीडियो का मेन जो बनाने का पर्पस था वो ये बताना था कि
आपको आइडिया लग जाए और अपना प्लानिंग कर सकें ढंग से। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया वोकैब्स की क्लास चल रही है डेली बेसिस पे, और आपको जिन लोगों ने क्लास अटेंड की है उनको बताने की ज़रूरत नहीं कि वो कैसे हम लोग वोकैब्स करवाते हैं और कैसे आपको वो याद हो जाते हैं अपने आप, आपको याद नहीं करने पड़ते हैं। अगर आपने अभी भी नहीं चेकआउट किया है तो आप जाके चैनल पर चेक कीजिए और एक सेशन देखिए, आपको ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। फिर रही बात जीएस की, जो आप में से बहुत लोग बोल रहे हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जीएस की भी क्लास बस कुछ दिन और रुकी है, यानी कि मुझे पता नहीं 1 या 2 दिन और रुकी है, उसके बाद से जीएस की क्लास भी एज़ यूजुअल चलने लगेगी। और जो क्लास आप बोलोगे टेस्ट सीरीज़ भी आप लोगों के लिए शेड्यूल करा दी जाएगी जल्दी, उसका आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि टेस्ट सीरीज़ नहीं चलाई जाएगी, टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए चलाई जाएगी। आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर वीडियोस जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है।